Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 2nd. My dear student, in previous class we complete our exercise 11.2. I hope students you learn day's name. Today first of all you learn month's name. How many months in a year? 12 months. First is January. 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 January have 31 days. Second month is February. 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 February have 28 या 29 days. Third month is March. 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 March have 31st days. And fourth month is April. 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 April have 30 days. And fifth month is May. May. May you have 31 days. And sixth month is June. June. June have 30 days. Seventh month is July. July. July have 31 days. Eighth month is August. August. August have 31 days. Ninth month is September. 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 September have 30 days. 10th month is October. October. October have 31 days. 11th month is November. November. November have 30 days. 12th month is December. December. दिसंबर है 31 डेज। एंड आपको एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने से पहले मंथ्स के नेम अच्छे से लर्न एंड राइट करने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ब्लैंक्स को फिल करना है। पार्ट ए, देयर आर डैश मंथ्स इन ए ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। नाउ पार्ट बी, द थर्ड मंथ्स ऑफ द ईयर। ईयर का थर्ड मंथ्स क्या होता है? मार्च। MARCH, मार्च। पार्ट सी, द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का फोर्थ मंथ क्या होता है? अप्रैल। APRIL, अप्रैल। पार्ट डी, अगस्त हैज डैश डेज। अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। 31। नाउ पार्ट ई, दिसंबर कम्स बिफोर। दिसंबर किससे पहले आता है? शायद दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, उसमें फिर से मंथ स्टार्ट होते हैं जनवरी से। तो दिसंबर किससे पहले आता है? जनवरी से। JANUARY, जनवरी। I think students you understand. So student, first of all you learn and write month's name. After that you complete your exercise 11.3. Thank you students. Have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. In previous video we read chapter 8, that is food and meals. Food और meals chapter 8 जो कि हम रीड कर चुके थे, यानी भोजन और उसका टाइमिंग क्या है, कितनी बार हमें मील टेक करना चाहिए। मील क्या होता है? जो भोजन, जो फूड ईट करने का टाइमिंग होता है वो हमारा मील्स कहलाता है। Question number 1 is done in previous video. So today we started from question number 2. Name the following. Name the following करने। First is the 3 main food groups. 3 main food groups कौन से हैं? First है हमारा energy giving food, ENERGY, energy giving, GIVING, giving food। एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सेकंड होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड, PROTECT, प्रोटेक्टिव, TIVE, प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन से फूड होते हैं? वो फूड जो हमें डिजीज से बचाते हैं, यानी हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमार होने से, वो प्रोटेक्टिव फूड है। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। थर्ड है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। थर्ड होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, BODY, बॉडी बिल्डिंग, BUILDING, बॉडी बिल्डिंग फूड, FOOD, फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एनर्जी गिविंग फूड। टू एनर्जी गिविंग फूड के नेम लिखने हैं। कौन कौन से लिखोगे आप? फर्स्ट इज राइस, RICE, राइस। राइस मतलब चावल, ये हमारा एनर्जी गिविंग फूड में आता है। और ब्रेड, BREAD, ब्रेड, BREAD, ब्रेड। राइस एंड ब्रेड आर कम्स इन कैटेगरी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। जो राइस और ब्रेड है वो किस में आता है? हमारे एनर्जी गिविंग फूड में। तो आप फर्स्ट लिखोगे राइस, सेकंड इज ब्रेड, थर्ड है C, टू बॉडी बिल्डिंग फूड। टू बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम लिखने हैं। तो आप लिखोगे मिल्क, MILK, मिल्क, MILK, मिल्क, और मिल्क, और फिश, FISH, फिश, FISH, फिश। बॉडी बिल्डिंग फूड, ये किस में आते हैं? हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड में। नेक्स्ट है D, टू प्रोटेक्टिव फूड। टू प्रोटेक्टिव फूड के नाम लिखने हैं। प्रोटेक्टिव फूड में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल में से कुछ भी राइट कर सकते हो। टू प्रोटेक्टिव फूड दैट इज एप्पल, APPLE, एप्पल, और एप्पल एंड चीकू राइट कर सकते हो। कैरेट, CARROT, कैरेट, एप्पल एंड कैरेट। टू प्रोटेक्टिव फूड 3। एंड नेक्स्ट इज द 3 मेन मील्स ऑफ द डे। 3 मेन मील्स लिखनी है एक दिन की। फर्स्ट होती है हमारी ब्रेकफास्ट। फर्स्ट मील होती है ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेकफास्ट, FAST, ब्रेकफास्ट, BREAK, FAST, ब्रेकफास्ट। सेकेंड मील होती है हमारी जो कि हम नून में लेते हैं, आफ्टरनून में, दैट इज लंच, LUNCH, लंच। एंड लास्ट थर्ड वाली मील हमारी होती है जो कि हम नाइट में लेते हैं, दैट इज डिनर। कौन सी होती है? डिनर, DINNER, डिनर, DINNER, डिनर। ओके डियर स्टूडेंट, डू क्वेश्चन नंबर 2 in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let me start subject is SST for class 2nd. Dear student, in our previous class we discussed difficult word. Today we will do lesson 13 word meaning. WORD word meaning, MEANING word meaning. So let's start. Turtle, TURTLE, turtle means कछुआ. TURTLE, turtle, turtle means कछुआ. Prepare, 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 prepare means तैयार. Prepare, 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 तैयार. Next है portable, POTABLE, portable, POTABLE, portable, पीने योग्य. Need, 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 need. Need means जरूरत. NEED, need means जरूरत. NEED, need, जरूरत. Throw, THROUGH, throw, THROUGH, throw, के माध्यम से. Throw, THROUGH, throw, के माध्यम से. Safe, 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 सुरक्षित. SAFE, safe, सुरक्षित. Boiling, BOILING, बॉइलिंग उबालना. बॉइलिंग मीन्स उबालना. BOILING, बॉइलिंग उबालना. इम्प्योरिटीज, IMPURITIES, इम्प्योरिटीज मिलावट. IMPURITIES, इम्प्योरिटीज मिलावट. यूजफुल, USEFUL, यूजफुल, उपयोगी. USEFUL, यूजफुल मीन्स उपयोगी. प्योरीफाई, PURIFY, प्योरीफाई मीन्स शुद्ध. रिपीट अगेन. टर्टल, TURTLE, टर्टल मीन्स कछुआ. प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर तैयार. POTABLE, पोर्टेबल पीने योग्य. नीड, NEED, नीड जरूरत. थ्रो, THROUGH, थ्रो, के माध्यम से. सेफ, SAFE, शेफ, सुरक्षित. बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग उबालना. इम्प्योरिटीज, IMPURITIES, इम्प्योरिटीज मिलावट. यूजफुल, USEFUL, यूजफुल, उपयोगी, उपयोग करना किसी. यूजफुल उपयोग. प्योरीफाई, PURIFY, प्योरीफाई शुद्ध. Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these word meaning in your fair notebook. Have a nice day. Thank you.
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में आज करेंगे हम पाठ 14, ऐसे थे बापू। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद कराने वाले अग्रणी नेताओं में से एक थे। जो नेता मतलब गिने जाते हैं आज़ाद कराने के लिए, उनमें से जो महात्मा गांधी जी हैं वो भी एक थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये अपने बारे में कम और दूसरों के हित के बारे में ज़्यादा सोचते थे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, जानते हो हमारा देश पहले गुलाम था। महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था। लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं लोग उन्हें? बापू। आओ उनके जीवन से जुड़ी एक मज़ेदार घटना सुनाते हैं। एक बार एक बच्चा बापू से मिलने आया। उसने देखा कि बापू के शरीर पर केवल एक धोती थी। बच्चा यह देखकर हैरान था। उसने बापू से पूछा, बापू, आप केवल धोती ही क्यों पहनते हैं? क्या आपके पास कोई कुर्ता नहीं है? बापू ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कुर्ता सिलवा सकूं। बापू ने तो यह बात मजाक में कही थी, लेकिन बच्चा परेशान हो गया। उसे लगा कि बापू गरीब है। उसने बापू से कहा, बापू, मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए एक कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर आप कुर्ता पहन लेंगे न? बापू ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल सकती है? कितने कुर्ते सिल सकती है बेटा? बच्चा सोच में पड़ गया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। हिसाब लगाता लगाता वह बच्चा प्रसन्न हो उठा। वह बोला, बापू, आपको जितने कुर्ते चाहिए मेरी माँ उतने सील देगी। बापू ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कुर्ते सील देगी? बच्चे ने भोलेपन से पूछा, आपके कितने भाई बहन हैं? बापू ने कहा, बेटा, मैं भारत माँ की संतान हूँ और इस देश के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं। उनमें से बहुत से लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं। जब उन लोगों के तन पर कपड़े होंगे तभी मैं कुर्ता पहन सकता हूँ। बच्चा सोच में पड़ गया। तब बापू ने उसे प्यार से समझाया, हमारा भारत गुलाम है। गुलामी के कारण यहाँ के अनेक लोग बहुत गरीब हो गए हैं। उनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनके पास न तो खाने को भोजन है और न पहनने को कपड़े। इसलिए तो मैं सारे देशवासियों की चिंता करता हूँ। बापू की बातों का उस बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया कि बड़ा होकर वह भी देश की सेवा करेगा। तो बच्चों, क्या सीख मिली आपको इस पाठ से? कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि के बारे में सोचना चाहिए और हमें अपना जीवन अपनी मातृभूमि की सेवा में लगाना चाहिए। तो बच्चों, अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। प्रसन्न, खुश, प्रभाव, असर, संतान, बेटा, आज़ाद, स्वतंत्र, तन, शरीर, गुलाम, दूसरों के अधीन। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको जो पढ़ाया है, आपको अपनी पुस्तक में से एक बार फिर से इसे ध्यान से पढ़ना है और ये जो शब्दार्थ मैंने कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube channel. Today we discuss our remaining conversation sentences. Let's start. First of all, mention your date, then your heading. Translate the following sentences into English. We have some Hindi sentences. Translate them into English. Let's start. 11th sentence है, कृपया आप यहाँ बैठिए. You sit here please. कृपया आप यहाँ बैठिए. You sit here please. YOUSIT sit HERE here PLEASE please. You sit here please. हार मत मानो, never give up. हार मत मानो, never give up. NEVER never, GIVE give, UP up. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे साथ चलो. कम विद मी. कम विद मी. COME कम, WITH विद ME मी. कम विद मी. मुझे भूख लगी है. I am hungry. मुझे भूख लगी है. I am hungry. IAMMHUNGRY hungry. आज हमारी छुट्टी है. Today is our holiday. आज हमारी छुट्टी है. Today is our holiday. TODAY today. IS is OUR our HOLIDAY holiday. गुस्सा मत करो. Do not get angry. गुस्सा मत करो. Do not get angry. DO NOT not, GET get, ANGRY angry. Do not get angry. कल मिलेंगे. Meet tomorrow. कल मिलेंगे. Meet tomorrow. MEET meet. TOMORROW tomorrow. दिखाई साफ और सुंदर करो. Write neatly and cleanly. Write neatly and cleanly. WRITE write. NEATLY neatly. AND and CLEANLY cleanly. Write neatly and cleanly. वह मेरा मित्र है. He is my friend. वह मेरा मित्र है. He IS is MY my FRIEND friend. He is my friend. मेरे पास एक किताब है. I have a book. मेरे पास एक किताब है. I have a book. Let's revise again. कृपया आप यहाँ बैठिए. You sit here please. हार मत मानो. Never give up. मेरे साथ चलो. Come with me. मुझे भूख लगी है. I am hungry. आज हमारी छुट्टी है. Today is our holiday. गुस्सा मत करो. Do not get angry. कल मिलेंगे. Meet tomorrow. लिखाई साफ और सुंदर करो. Write neatly and cleanly. वह मेरा मित्र है. He is my friend. मेरे पास एक किताब है. I have a book. Students, in our previous class we have done our 10 conversation sentence. So write from 11. Write them in your fair notebook neatly and cleanly. Also learn them. I hope you all understand these sentences. Thank you.